ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या हम लोग 15 में है। 15 का हम आप लोग कल की कहानी पूरी नहीं करेंगे? राधा रानी की कहानी नहीं पूरी करेंगे? गीता के बाद करेंगे। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो 15 नंबर श्लोक को हम लोग करेंगे। तो 15 नंबर श्लोक में कल हम लोगों ने 2 पार्ट को समझा। भगवान यहाँ क्या बोलते हैं कि अर्जुन, मेरी माया शक्ति है, मैं ऑलरेडी माया शक्ति से परे हूं, मगर तुम इस माया शक्ति से परे नहीं हो। और इस माया शक्ति से अगर तुमको मुक्ति पाना है, मेरे पास अगर मेरे धाम में अगर आना है, तो तुमको इस माया शक्ति से पार होना पड़ेगा। और इस माया शक्ति से पार होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मेरी शरणागति होना पड़ेगा। ओनली एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? मेरे शरण में आना पड़ेगा। तो उसी कंटिन्यूएशन में भगवान बोलते हैं 15 नंबर श्लोक में, नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भाव मास्यता। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हैं, वो मेरे पास आना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहले बताया उसके अंदर में मूढ़ा। तो मूढ़ा का मतलब प्रभुपाद बताते हैं, जो उन्होंने आचार्य से अपने गुरु से सुना, कि वो व्यक्ति जो अत्याधिक भौतिक जगत के सुखों को भोगना चाहता है, भौतिक सुखों में लिप्त है, और उन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक रुपया, अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक संपत्ति, अधिक से अधिक यश, अधिक से अधिक अपना मान प्रतिष्ठा इत्यादि पाने का जो खूब ज्यादा ललाहित तो उत्सुक रहता है, उसको बताया गया है मूढ़ा। यानी वो अपने परिवार और अपने पर ही वो केंद्रित है, इंद्रियों पर ही केंद्रित है, इंद्रिय तृप्ति पर ही वो केंद्रित है, इसलिए उसको वहां पर बताया गया है मूढ़ा। मूढ़ा को कल हम लोग पढ़े। फिर दूसरा हो गया अपरिहत, दूसरा था पहला मूढ़ा, दूसरा था नराधमा। नराधम को बताया गया है, यानी जो देखिए 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां हैं जो मनुष्य की कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। उन योनियों में, इन 4 लाख योनियों में जो सबसे पतित है, जो सबसे कुलसित है, जो सबसे ज्यादा नॉनसेंस है, उसको बताया गया है नराधम। नर में अधम, उसको बोला गया नराधम। क्योंकि वो नराधम क्यों है? क्योंकि उसका मेन विशेष कारण, एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक जगह लिखा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। नराधम का वर्ड का प्रॉपर मीनिंग कल भी मेरे याद था कि मैं बताऊंगा बोल के सोचा था, मेरे फ्रेंड से उतर गया था। एक में लिखा हुआ है नराधम वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग। प्रॉब्लम के उस व्यक्ति में हाँ, यस, मेन प्रॉब्लम इसका नराधम का क्या है कि ये मनुष्य नर में अधम क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान के साथ अपना संबंध बनाने का, मगर ये जो नराधम जो है, इसलिए इसको नराधम बोला गया है कि ये उस संबंध को, भगवान के साथ जो संबंध जो स्थापित करना है, उसके प्रति ये उत्साहित नहीं है, उसके प्रति ललाहित नहीं है, उसके प्रति इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए ये नराधम है, अधम है ये। और इवन ये क्या करता है? वर्णाश्रम प्रणाली और 10 संस्कार होते हैं। जैसे आदमी जब जन्मता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 10 प्रकार के विभिन्न संस्कार होते हैं।
जैसे जन्मने के साथ साथ होता है नामकरण संस्कार, फिर जनेऊ संस्कार, नहीं नामकरण संस्कार, फिर उसका उसको अन्न प्रसन्न संस्कार बोलता है। अन्न प्रसन्न संस्कार के बाद आता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार के पास आता है कि वो स्कूल जब पहला बार जाता है, शिक्षा का संस्कार होता है। फिर उसके बाद इसी प्रकार जो है उसका वो विवाह संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार होता है। इस प्रकार के 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। मगर आजकल हम देखा है कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो इन संस्कारों को, विधियों को, विधानों को, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से अपने मन मर्जी टाइप से करते हैं। और कुछ लोग हैं जो मेरे को ऐसे भी मिले हैं जो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आर्य समाजी है, तो हम लोग ये सब चीज को नहीं मानते हैं। हालांकि वो सारे लोग जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फैमिली से है, मगर उन लोग बोलते हैं कि हम लोग आर्यन है, हम लोग ये सब चीज को नहीं मानता है। आर्यन ना आर्य क्या बोलता हूँ, भगवान जाने, आर्य बोलता है मोस्ट प्रोबेबली। तो देखिए मतलब अपने अपने मन से ही जो नियम बना लिया। भगवत गीता में, भागवतम में भगवान ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने नराधम का देखा। अच्छा, नराधम का तो कल पूरा रीडिंग हो गया था क्या, ना बाकी है? रीडिंग बाकी है ना? तो ठीक है, तो हम लोग नराधम से चालू करते हैं। नराधम को कोई पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। प्रभु जी नराधम हो गया था, हम लोग को 3rd नंबर पॉइंट से पढ़ना है। 3rd से रीडिंग। नराधम तो हो गया था प्रभु जी। हाँ, नराधम हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी जी प्रभु जी 3rd पॉइंट से पढ़ना है। ये तो बालकों के, यहाँ से क्या, ये तो बालकों के नहीं नहीं प्रभु जी, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी महायापनता ज्ञाना की है। अच्छा, ओके 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 ओके, थैंक यू। तो 2 प्रकार के लोग हम लोगों ने देख लिया, मूढ़ा और नराधम। अब तीसरी कैटेगरी भगवान बता रहे हैं, अपरिहद ज्ञाना, अपहरण, जिसका ज्ञान का अपहरण हो गया है। माया अपरिहद ज्ञाना, यानी माया के द्वारा जिसका ज्ञान अपरिहित हो गया है, ज्ञान जो उसका वो हो गया है, अपहरण हो गया है। यानी ये कौन सा ज्ञान के लिए बताया जा रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान। जैसे हम लोग जो है कोई क्लास 10 तक पढ़ा है, कोई पीएचडी किया है, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, तो हम लोग में से कोई जो है प्रोफेसर है, तो कोई लेक्चरर है, तो कोई साइंटिस्ट है, तो कोई फिलोसोफर है। तो यानी हम लोगों ने भौतिक पढ़ाई तो बहुत की, ज्ञान में हम लोग चैंपियन हो गए, मगर उस ज्ञान को जो माया ने जो बस में कर रखा है, उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। माया अपरिहद ज्ञाना, यानी ऐसे लोग जिनमें अनेक ज्ञान है, प्रचुर ज्ञान है, चैंपियन उन लोग, मगर वो ज्ञान एक शून्य है, वो ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान में आत्मा का ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान में भगवान का ज्ञान नहीं है। देखिएगा, आप लोग को बहुत बार जीवन में मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर है, विद्वान है, बहुत विभिन्न टाइप की बात करेंगे। आजकल एक और क्या, मोटिवेशनल स्पीकर, इस टाइप का आजकल मार्केट में खूब ज्यादा चला है। तो उन लोग भी खूब ज्ञान देंगे, मगर उस ज्ञान के अंदर में कहीं भी जो है उन लोग आत्मा की मुक्ति कैसे होगी उससे रिलेटेड नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ये देखिए आप लोग ये कीजिए, वो कीजिए, इससे रुपया आएगा, ये आएगा। कोई एमबीए में एक्सपर्ट है, कोई किस में एक्सपर्ट है। तो गीता में सरल भाषा में बताया गया है, भगवान कृष्ण का ज्ञान सर्वोत्तम सर्वोच्च ज्ञान है। अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर नहीं है तो वो अज्ञान है, और वो अज्ञान ही माया है। व्हाट इज माया? समथिंग और एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज माया। अगर ये मोबाइल का चार्जर है, ये मोबाइल का मैं चार्ज करता हूं मोबाइल फिल्म देखने के लिए, तो ये माया है।
यही मोबाइल का मैं चार्जर से इसको चार्ज करता हूँ कि मैं कथा सुनूंगा, क्लास करूंगा, भजन सुनूंगा भगवान का। Then this is bhakti. Anything which is not related to Krishna is Maya, and everything which is related to Krishna is bhakti. तो ये ज्ञान इन मूर्खों में नहीं है। इसको देखते हैं और इसको समझ सकते हैं लोग। इसमें और एक बात आएगा, जैसे भगवत गीता जो है, भगवत गीता को कई लोगों ने अपने अपने समझ से लिखा है। देयर आर मोर देन 200 भगवत गीता इन इंडिया, मोर देन 200। मेरे मन में आया, मैं भगवत गीता को क्या समझा, मैंने भी वैसे लिख दिया। एक आया, उसने जैसे समझा उसने भी लिख दिया। कोई एक आया, वो उसने जैसे समझा उसने भी लिख दिया। ऐसे भगवत गीता लिखते लिखते क्या किया है, भगवत गीता को पूरा पूरा मायावादी फिलोसॉफी में समझा दिया लोग। जैन लोग में, ओसवाल लोग में, कई लोगों में मैं देखा हूं। भगवत गीता उन लोग के पास भी है, मगर उन लोग भगवत गीता को क्या किया, शून्यवादी बना दिया है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कृष्णा। कृष्णा एक शून्य है, कृष्णा एक तो रोशनी है, उस रोशनी का ही ध्यान करना ही जीवन की मूल उपलब्धि और जीवन का मूल ये है, मूल लक्ष्य है। तो इसलिए भगवत गीता को जो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है इस मार्केट के अंदर में, दिस इज ड्यू टू दिस माया अपरिहत ज्ञाना। कब भगवत गीता का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, कौन बताएगा? When we can say that this is not the misinterpretation of Bhagavad Gita? आप बोले सीता माता जी। जब जो जिसने लिखा है वो पारंपरिक गुरु परंपरा से आए हुए हैं, उन्होंने लिखा है तो एक्सेलेंट, वेरी गुड। गीता का मिस इंटरप्रिटेशन तभी नहीं होगा when the author of that गीता, उसने वो ही लिखा है जो उसने अपने गुरु से सुना है। और वो गुरु कहाँ ज्वाइंट होता है, वो गुरु की जो परंपरा है वो कृष्ण से आने पड़ेगी। वेरी गुड। तो दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल गीता। अदरवाइज वो गीता क्या है, आप लोग, मैं एक दुकानदार मैं मतलब एक है मेरा जान पहचान वाला है, उन लोग भी काम करते हैं। मैं एक दिन उन लोग के यहाँ गया था, कुछ काम था मेरे को, तो उन लोग का कार्टून भर भर के गीता था। तो मेरे को बढ़िया लगा, अच्छा बात है, गीता उन लोग प्रचार करते हैं। उन लोग नाटा लिखते हैं, नाटा जी। तो वो मेरे को भगवत गीता एक दिए, तो मैं भगवत गीता ऐसे रैंडमली एक खोला, ऐसे एक पेज खोले, एनी रैंडमली खोला। तो जो श्लोक सामने है उस श्लोक को मैं पढ़ के उनको ही बताया मैं भैया को, भैया ये श्लोक का मतलब क्या समझे आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं। तो हमको क्या बोलता है कि हम तो भगवत गीता पढ़ता नहीं है, पापा पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप अपने पापा को बुलाइए, थोड़ा उनसे बात करेगा। तो पापा जी आए, पापा जी को पूछा कि पापा जी ये जो श्लोक जो आप लोग जो ये छपा के आप लोग जो बांट रहे हैं, इस श्लोक का मीनिंग क्या, हमको समझाइए। तो वो कहाँ से फिलोसॉफी वो बताने लग गया, वही जानता है कहाँ से उसको वो सब फिलोसॉफी मिला है। वो समझाया किया। फिर हम बोला कि आप लोग को मालूम है, आप लोग खुद तो नरक में जाएंगे इस भगवत गीता को पढ़कर, और कई हजारों आदमी को भी आप लोग नरक में लेके जाएंगे। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता, क्योंकि अज्ञान है, माया अपरिहत ज्ञाना। ओके, इसको पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु? मैं पढ़िए, किसी का भी पढ़िए। हरि बोल, पढ़िए कोई। कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपरिहत ज्ञाना ही है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है।
जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया अपृहत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीव आत्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों की सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपृहत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपृहत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। हरि बोल। तो हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। बहुत बड़ा ये एक दुर्भाग्य है हम लोग का कि वेद को जाने बिना, शास्त्र को प्रॉपर्ली पढ़े बिना, प्रॉपर्ली रेफरेंस लिए बिना, प्रॉपर्ली समझे बिना कोई चीज को कोट करना, कोई चीज को बोलने से कॉमन पीपल जो है वो विभ्रांत होते हैं। आप लोग के मन में भी एक प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, कि अभी प्रभु आप जो बोल रहे हैं, हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस इज करेक्ट? हो सकता है उन लोग ही सही है। इट मे हैपन कि जो मायावादी जो नाटा जी ने मेरे को भगवत गीता देना चाहते थे, शायद वो सही हो। कौन इसका रिप्लाई दे सकेगा आप लोग में से? हु कैन से? ये परंपरा वाला बात छोड़ दीजिए, परंपरा वाला बात तो एक हो गया। और क्या एविडेंस आप लोग के पास में? प्रभु एज इट जो लिखा हो सकता है। प्रभु जी गीता भगवान की बाणी है। नहीं, एक सेकंड, रूपेश प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु उसमें जो भगवत गीता का हेडिंग में ही लिखा हुआ एज इट माने यथारूप है, तो यथारूप में तो वही मानेंगे ना जो बाकी समय। सपोज मैं भी वहां यथारूप लिख दिया, यथारूप तो प्रिंटिंग में ही लाना है। सपोज मैं भी वहां पर यथारूप लिख दिया, सो सपोज यथारूप ही तो लिखना है, तो वहां भी लिख दिया, क्या होगा उससे? भगवान के जो मुख काम से नहीं निकला, भगवान के मुंह से निकला, तो आप बोल रहे हैं भगवान के मुंह से निकला, और वो वहां पर जो नाटा जी है वो बोल रहे हैं कि हाँ हमारे भी भगवान के मुंह से निकला है। भगवान ने उसको वैसे समझाया। प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए ये सत्य है। हाँ, तो हम लोग के लिए प्रभुपाद जी है, उन लोग का भी कोई ना कोई प्रभुपाद ही है। कभी ना कोई गुरु परंपरा से नहीं आया प्रभु जी। हाँ, वो परंपरा से नहीं आया है, वो तो ऐसे ही कोई लिख दिया है। वो तो आप ही बोल रहे हैं परंपरा से नहीं आया। वो ये बोलेगा परंपरा की क्या जरूरत है, मेरा स्वामी जी लिखा है, क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। तो प्रभु जी राम रहीम वाला है, प्रभु जी राम रहीम है ना, हरियाणा वाला, उसी का गीता है प्रभु जी। नहीं, किसी का ही गीता हो, राम रहीम जी यहाँ भी बांटते हैं प्रभु जी ऐसा वाला। डोंट गो ऑन ऑल दोस थिंग्स। मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, व्हाट आप लोग का क्या बेस है ये जानने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है? भाई मैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं क्या बात को? मैं भी तो गलत बोल सकता हूँ और नाटा जी सही है, तो चलिए कल नाटा जी का दुकान में सब कुछ चलता है, वहां से हम लोग भगवत गीता लेके आएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए गुरु परंपरा, बोलिए प्रभु बोलिए। इसमें हमारी जो गीता है इसके अंदर में पूरी परंपरा का पूरा स्टेप माने वो हायरार्की दिया हुआ है कि कैसे कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, तो वो एक प्रमाण है ये कि कैसे ये नॉलेज जो है, ये ज्ञान जो है पास ऑन हुआ। हाँ गुड, ठीक है, ये ठीक है।
मगर प्रभु जी अभी कोई उनका बोल रहा है कि मैं कृष्ण है ही नहीं, तब उसको कैसे समझाएंगे? कोई बोल रहा है कि कृष्ण ही नहीं है, आप जो मेरे को चार्ट दिखाए, उस चार्ट में सबसे पहले आपने कृष्ण का नाम लिया, ठीक है, उसमें टॉप में कृष्ण का नाम है। नाउ इफ आई एम डिबेटिंग विथ यू कि कृष्णा इज अ भौतिक जगत का एक तो साधारण व्यक्ति है, तो ये प्रभु जी ये तो शास्त्रों और उपनिषदों में भी उनका ये बताया गया है। तो शास्त्र और उपनिषद तो अपने बेस डॉक्यूमेंट है। तो आप पॉइंट पे गए हैं, पॉइंट में जाकर भी आप मिस मार दिए, आप एकदम पॉइंट पे पहुंच के आप मिस मार दिए। हाँ बोलिए शिखा माता जी, बोलिए। प्रभु जी क्योंकि प्रभुपाद जी अपने हर तात्पर्य में हर श्लोक के मीनिंग को सपोर्ट करते हुए ब्रह्म संहिता, उपनिषद और इसका दिए कि वहां पर भी ब्रह्मा जी या जो भी और हमारे पहले आए हुए उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि करी है। तो श्री कृष्ण जी जो खुद बोले हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, माता जी को चीज समझ में आया है। ठीक है, आप लोग का भी प्रयास अच्छा है, मगर वो चीज को पकड़ पाई है। वेद मेन है, वेद मुख्य है, पहला पॉइंट, वेद मुख्य है। वेद में महाभारत का वर्णन है और महाभारत में गीता का वर्णन है। तो जब आप वेद को जब मान रहे हैं, तो वेद के अंदर दिया गया हुआ भगवत गीता का जो मूल है, वेद में दिया गया जो वेदांत सूत्र है, उसको आप फिर कैसे नहीं मानेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक पार्ट ऑफ द वेदा मानेंगे और दूसरा पार्ट ऑफ द वेदा नहीं मानेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जब परीक्षित महाराज सुखदेव परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा, तो एक तो सभा बुलाई गई कि अब क्या किया जाए। तो उस समय उस जमाने के जो मेन आचार्य थे, मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, साकारवादी, ये वादी वो वादी, जितने जन भी थे, ये भागवतम में श्लोक भी है, और भागवतम का श्लोक नंबर मैं अभी तो नहीं बता सकूंगा, मेरे को याद नहीं है, वो पर्टिकुलर श्लोक नंबर है भागवतम के अंदर में, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उस दिन उस सभा में, सभी ने एक सुर में, एक स्वर में सभी ने स्वीकार किया था कि श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और उसी आधार पर शंकराचार्य ने भी भगवत गीता लिखी, उस आधार पर, ओरिजिनल शंकराचार्य की जो ओरिजिनल जो थी। मगर बाद में क्रमश उन लोग का क्या हुआ, वो परंपरा टूट गई, और इसलिए क्या हो गया, उनका जो है वो मायावादी फिलोसफी में उन लोग चले गए। मगर अपनी जो है आज के दिन अपनी परंपरा जो है भगवान की कृपा से वो सही चलता रहा है। मगर आप लोग एक चीज मैं बताता हूँ, प्रभुपाद ने एक चीज डिक्लेयर किया है कि आफ्टर 10,000 ईयर्स ये जो भगवत गीता हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये भगवत गीता भी चेंज हो जाएगा, इसका भी संशोधन करते 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 ये भगवत गीता कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, ये भी मायावादी शून्यवादी में चली जाएगी। कोई ना कोई आएगा वो इसका चेंज करेगा, कोई ना कोई आएगा इस श्लोक को चेंज करेगा, कोई आएगा इस श्लोक को चेंज करेगा, ऐसे चेंज करते करते 10,000 साल बाद जो है ये गीता ओरिजिनल एज इट इज फॉर्म इसका खत्म हो जाएगा। ये तो प्रभुपाद की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ने जैसे सुना, उनके शिष्य ने जैसे सुना, क्योंकि ज्यादा कितना है, 500 साल पुराना तो बात है ये, तो 500 साल यानी कितना हो गया, 6 जना है, 6 जनरेशन मतलब एक परिवार का नहीं, फिर भी समझे 6 आदमी आए होंगे, वो 6 आदमी का बात प्रभुपाद तो खूब इंटेलिजेंट थे, एक बार में समझ के सब कुछ पकड़ लिए, और पकड़ के जो सारा मूल सार जो है वो मूल सार हम लोग को दे दिए। मगर आफ्टर 10,000 years nobody knows what will happen. So anyways, बोलने का तात्पर्य क्या है कि भगवान को नहीं मानना, भगवान की सत्ता को नहीं मानना, यही सर्वप्रथम माया है। दिस इज माया, प्राथमिक माया यही है। हु इज कृष्णा? आई डोंट बिलीव हिम। हो गया, लग गया, उसका बीमारी वहीं लग गया। क्योंकि वो बीमारी लगने के साथ साथ क्या, वो जिंदगी में भी कभी कभी अपने आप को वो आत्मा नहीं बोलेगा, वो अपने आप को शरीर बोलेगा, इंद्र तृप्ति करना चाहेगा, है?
कोई उसको आत्मज्ञान अगर होगा तब जाके वो कहीं ब्रह्म ज्योति इत्यादि में वो मिलने की कोशिश करेगा। मगर आप और हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग को मालूम चला कृष्ण कौन है, इमीडिएटली हम लोग अपने आप को आत्मा समझ के हम लोग भक्ति का लाइन को हम लोग पकड़ लिए। कितना सहज मार्ग से हम लोग घुस गए। क्या वो इतना सहज मार्ग से घुसेगा? वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। तरुणा अग्रवाल माता जी पकड़ पा रहे हैं माता जी क्या बात चल रहा है, क्या चर्चा चल रहा है? समझ में क्लियर है ना? कुछ कंफ्यूजन भी लग रहा है कि प्रभु आप एक बात बोले, अभी एक बात बोल रहे हैं, या प्रभु बात कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी, क्लियर है, एकदम क्लियर। क्लियर है, हाँ जी। ओके। तो ठीक है, अब 4 नंबर अब क्या बोलता है? आसुरम। तो चौथा नंबर का चौथा जो क्वालिटी का जो आदमी जो भगवान के पास नहीं आना चाहता है उसको बताया गया है आसुरम। आसुरम मतलब क्या है? इसको बताया गया है एथिस्ट, जो भगवान की सत्ता को और भगवान से युद्ध करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो ये समझता है कि भगवान इस पृथ्वी जगत में आ ही नहीं सकते हैं, जो विष्णु नाम से जो द्वेष करता है, ये हो गए आसुर। और एक प्रकार के आसुर होते हैं जो आजकल के जमाने में मिलता है। ये असुर, मेरा नाम का चालीसा बनाओ, मेरे नाम का मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो, मेरी गौशाला में डोनेशन दो, मेरी एक मूर्ति बनाओ, मेरी पूजा करो। यानी जो व्यक्ति अपने आप को जो भगवान बोलता है आजकल, सो कॉल्ड भगवान जो बोलता है आजकल लोग अपने आप को, वो भी एक प्रकार का नास्तिक है, वो भी एक प्रकार का असुर है वो भी। अच्छा, हम लोग भी एक प्रकार के असुर है कि नहीं है? सबके मुंह पे क्या स्माइल आया है प्रभु जी है। जब तो हम इधर आए हैं ना भगवान से द्वेष करने, इसके लिए तो ओके। जब तक पृथ्वी में है प्रभु जी कुछ ना कुछ तो है शायद, तभी यहाँ पर है, तभी तो यहाँ पर है। यस, तो हम लोग में कुछ ना कुछ असुर वाला गुण 100% है। असुर तो हम लोग है। बस वो अलग बात है, हम लोग के लंबा लंबा दांत नहीं है। मैं तो खैर काला हूँ, आप लोग तो काले भी नहीं है, सिंह नहीं है, तो बस वही अंतर है, और बाकी कोई अंतर नहीं है हम लोग असुर ही है। मगर प्रभुपाद का कृपा है कि हम लोग असुर से जो ना, चाहे चवन्नी हो, 5 पैसा हो, या 1 आना 2 आना जो भी है, कहीं ना कहीं हम लोग कम से कम थोड़ा सा वो असुर प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी आप लोग अपने साथ ही लीजिए, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं डेफिनेटली। कम से कम ये हम लोग को बिलीव है, हम लोग को फर्मली बिलीव है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो मेरा पिता है। नंबर 3, भगवान अनादि अनंत है। नंबर 4, भगवान के जैसा सुहृदय इस ब्रह्मांड में, इस जगत में कोई भी मेरा नहीं है। नंबर 5, मैं आत्मा हूं, मेरा रिलेशन भगवान के साथ है। 6 नंबर बात कि मैं मरते वक्त जो है ना, अभी भी मेरे को भगवान का भक्ति करता है, और मरते वक्त भी जो है भगवान की चिंतन में इस शरीर को छोड़ना है। 7वां नंबर बात कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, भगवत धाम प्राप्त हो और जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना, हो गया, बहुत हो गया है, और वहां पर जो है भगवान का नित्य दास बन के भगवान की सेवा करूंगा। इस जगत में जब तक हूं, भगवान का प्रसाद खाऊंगा, एकादशी करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, ये भगवत गीता का आदान प्रदान, भागवतम का आदान प्रदान, इस प्रकार से जो है अपना जीवन ज्ञापन करूंगा। ये नॉलेज हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत होने से भी हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ आप लोग को भी हुआ है, इस चीज को तो आप लोग मानते हैं। अच्छा, आप लोग में से कोई है जो अभी 8 पॉइंट जो मैं बोला इसमें से 1 पॉइंट को नहीं मानते हैं या 2 पॉइंट को नहीं मानते हैं? एनीबॉडी? किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन इसमें? भावना दंगी माता जो पूरा रामायण लिख रही है एकदम, मैं जब से बोल रहा हूँ तब से एकदम
पेन कॉपी पूरा फिनिश कर देंगे, पूरा महाराष्ट्र का कॉपी जो है माता जी खत्म करेंगे। फटाफट बोल दिए कि वो कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा है हमारा चिंता भी छूट गया था ना। आपने 8-9 पॉइंट इतने फटाफट बोल दिया ना कि हम असुर से थोड़े ऊपर कैसे हैं वो फटाफट नोट कर रही थी ताकि वो निकले हमसे। नहीं, आपका वो रियलाइजेशन है, पॉइंट लिखने दरकार नहीं, वो ऑलरेडी आपका रियलाइजेशन। आपका अगर वो रियलाइजेशन नहीं होता तो आप ऐसे गीता का क्लास करना है, वो भी नॉन स्टॉप, जबकि आपका बिजी शेड्यूल हमको मालूम है, और उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो 8 पॉइंट जो मैं बोला हूँ वो ऑलरेडी इट इज देयर। और कौन है? अच्छा, वो माता जी क्लास करती है क्या? वो एक तो पंजाबी माता जी थी ना, वो चंडीगढ़ से, कुमुद माता जी। कुमुद माता जी, कुमुद कुमुद माता जी, वो क्लास नहीं करती ना? नहीं अभी। ओके, वो नहीं है। वो कुलदीप प्रभु भी क्लास नहीं करते हैं ना आजकल? आनंद प्रभु भी नहीं है, और वो भी नहीं है, क्या नाम उसका, रवीश प्रभु, रवीश मालपानी प्रभु, महेंद्र प्रभु। ओके, ठीक है। तो क्या पॉइंट बोल रहा था मैं? हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग उसको रियलाइज किए हैं जीवन में, एटलीस्ट कृष्णा, हु इज कृष्णा। तो हम लोग असुर में हम लोग श्रेणी में हम लोग नहीं आते हैं, कहीं से भी नहीं आते हैं, एटलीस्ट हम लोग कोई भी नहीं आते हैं। तो यानी हम लोग किस श्रेणी में आते हैं वो अब नेक्स्ट श्लोक में आएगा। पढ़िए इसका 4 नंबर को पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। दुष्ट कृतियों की चौथी श्रेणी असुरम भावामिश्रित अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप में नास्तिक होती है। इसमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री वामनाचार्य अल्बंदरु ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़ नराधम माया पनहत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्ट कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए एक जो बात है ना, जैसे अभी शिखा माता जी जब बोला था कि हे प्रभु, आप उन लोगों को द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त है। यानी भगवान को शास्त्रों के माध्यम से जान सकेंगे, शास्त्र की चक्षु से। दूसरा स्थान नहीं है, ओनली थ्रू द आईज ऑफ द शास्त्र, ऑथेंटिकेट शास्त्र। तो इसलिए क्या बोला है, भगवान के गुण, भगवान के रूप और भगवान का लीला, इन 3 चीजों को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे ना, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। रूप, गुण, लीला, ये तीनों चीज का अध्ययन करना पड़ेगा। तीनों चीज में रस भरा हुआ है। एक आम है, आम का पेड़ के नीचे आपको मैं ले जाऊंगा और आप लोग को बोलूंगा, आम का टहनी को आप लोग चूसिए,
और एक को बोलूंगा आम का पत्ता को चूसिए, और एक को बोलूंगा तुम आम को चूसो, किसको रस मिलेगा? आम का पेड़ है तो आम का टहनी में भी आम का रस मिलेगा डेफिनेटली, उसका पत्ता में भी आम का रस मिलेगा, तो हो गया, फिर आम चूसने की क्या जरूरत है? होगा ना? ऐसा चलेगा ना हम लोग को? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं पके चलेगा। हुए फल में आता है ना, इसका मतलब नहीं चलेगा प्रभु जी। इसका मतलब आम को चूसना पड़ेगा, तब जाके आम का टेस्ट मिलेगा। इसलिए बोलता है भगवान का रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी। हाँ? अच्छा, आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं अभी एग्जैक्टली इन तीनों में से आप लोग कौन सा माधुरी का रसपान कर रहे हैं? लीला, गुण भी थोड़ा Okay, थोड़ा। और गुण 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 और प्रभु जी तीनों ही आएगा, थोड़ा थोड़ा तीनों ही आएगा। गीता में तो सब अलग अलग चैप्टर्स में आएगा, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, ओके, और नहीं प्रभु जी, ये तो वाणी हो गया ना, ये तो गीता तो कृष्ण जी की वाणी में आ गया। सॉरी शायद गुण रूप लीला उतना डिटेल में नहीं, मेन रूप हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि वाणी है कृष्ण जी की, और उनका गुण रूप लीला भागवतम के लिए मेन बोला जाता है कि भागवतम में पूरा उनका गुण रूप लीला है डिटेल्स में। गुड। यहाँ तो एक एक दो तो श्लोक में माता बस जी ने ठीक बोला कि भगवान की जो लीला माधुरी है वो मिलता है भागवतम में। भगवत गीता हो गया भगवान का गुण माधुरी, गुण है, भगवान का गुण बताया जाएगा यहाँ पर। और रूप माधुरी, भगवान की रूप जो है वो भी भागवतम में मिलेगा, 10th कैंटो में मिलेगा। ओके, अभी हम लोग को मालूम चल गया हम लोग आसुर नहीं है, तो हम लोग कौन है? तो ये नेक्स्ट श्लोक में आता है, 16 नंबर श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी 4 प्रकार के लोग अर्जुन ये मेरे पास आते हैं, और इन चारों प्रकार में हम लोग आते हैं, हम और आप। पहला बताया भगवान ने आर्त, उफ, बहुत माथा में दर्द है, बहुत जीवन में कष्ट है, पाँव में दर्द है, हे भगवान ऑपरेशन अच्छा से हो जाए, तुम्हारे नंगा पाँव आऊंगी, 2 दिया भी लाऊंगी, 5 रुपए का पेड़ा भी लाऊंगी, और एक कहीं से 1 रुपया अगर कहीं मिल गया पर्स में तो वो भी चढ़ाऊंगी। क्या चढ़ाऊंगा, जो भी है समझ लीजिए। यानी जब कष्ट आएगा ना, उफ, बाप रे बाप, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया, पुलिस वाला आ गया है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया है, हे भगवान बचाओ हमको। आर्थ नंबर 1। नंबर 2 अर्थार्थी, और कुछ नहीं भगवान, सिर्फ 5 करोड़ रुपया दे दो, मैं 5 रुपया का लड्डू कल लेके आऊंगी तुम्हारे मंदिर में, तुम बस जैसे तैसे हमको रुपया दे दो एक बार। अच्छा छोड़ो, वो बगल वाली जो है ना, उसने हीरा का एक तो हार खरीदा है, बस उससे थोड़ा सा बड़ा हीरा का एक तो हार हमको दिला दो, कल आऊंगी मैं तुम्हारे 5 तो हनुमान चालीसा करके जाऊंगी, जिब ये दिला दो। अर्थार्थी। फिर तीसरा गया जिज्ञासु, ये भगवान ओरिजिनल में है कि नहीं है? और कोई बोलता है कि वो चम्मच लगाने से बोलता है कि वो दूध पी जाता है, कभी क्या करता है। अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करता है कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या इनका रूप है, क्या गुण है, समझता है, और सुन के जो ना हम लोग को अपने आप में कुछ नहीं अपनाना है, ये देखना वाला है मोहन प्रभु को कुछ आता कि नहीं आता है। कल को ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही गधा है। टेस्टिंग करना हम लोग को, सामने वाला को, यानी जिज्ञासु, कैसा है भगवान, क्या है, कैसे लगते हैं दिखने में, और उसका मंदिर कितना बड़ा है,
वो हम सुना इस्कॉन में बोला कि बहुत डोनेशन आता है, तो एक काम करता है, हम लोग भी इस्कॉन के सामने मंदिर में चलता है, इस्कॉन को देखता है, और वहां जाके 10 दिन हम लोग स्टडी करते हैं किस टाइप का लोग आता है, और ठीक उसके कंपाउंड के बाहर में एक दुकान हम लोग भी अपना लगाएगा। जिज्ञासु, अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु। चौथा श्रेणी बताया गया है जो हम और आप नहीं है, वो है ज्ञानी, जो ज्ञान से आता है भगवान के पास में, जिसको ये मालूम चल गया कि मैं आत्मा हूं। अब मैं अगर आत्मा हूं तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये ज्ञान। तब वो क्या होगा, भगवान से बिजनेस करने के लिए नहीं आएगा। अर्थ वाला भी देखिए कुछ मांगने के लिए आता है, अर्थार्थी वाला भी मांगने के लिए आ रहा है, जिज्ञासु वाला जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका डिमांड है, मगर ज्ञानी जो है ये भगवान से मांगने नहीं आया है, ये संबंध स्थापित करने आया है। प्रभुपाद ज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं, और इस प्रकार से शुद्ध ज्ञानी, शुद्ध भक्त जब भक्ति करता है तब क्या होता है, इस पृथ्वी में वॉल्केनो आता है, भक्तों का वॉल्केनो, जिस प्रकार प्रभुपाद ने सबको बनाया। अर्थ, अर्थ यानी हो गया जो विपदा में, आपदा में भगवान को याद करता है। आप लोग में से किसी को अगर एग्जाम्पल आता है तो हाथ एक उठा के सिर्फ बोलिएगा, डायरेक्ट मत बोलिएगा, हाथ उठाइए किसी को भी अगर आता है तो। ओके, बोलिए राधिका माता जी। प्रभु जी जैसे अजामिल उन्होंने जब उन्होंने नो नो नहीं, शिखा माता जी बोलिए। प्रभु जी वो परीक्षित जी की माँ जब उनपे ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था तब उन्होंने परीक्षित की माँ यानी अपने ये इसका नाम वो था अर्जुन की वाइफ, सुभद्रा था क्या? नहीं सुभद्रा नहीं, उत्तरा था प्रभु, उत्तरा 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 का गर्भ में। यस प्रभु जी तो माता जी बोल रही है जब कष्ट हुआ तब कृष्ण को याद किया। हाँ प्रभु जी तो इसमें उत्तर आएगी, वेरी गुड, उत्तर आएगी। द्रौपदी बहुत बाद में याद की, बट स्टिल द्रौपदी भी आएगी, नो प्रॉब्लम। ओके, और कौन आएगा? आप लोग लिखिए सब, आंसर लिखिए सब, और कौन आएगा? सबरी बोले पूजा माता जी, कौन आएगा? सबरी 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 प्रभु जी गजेंद्र सबरी नहीं आएगी, सबरी कौन सा कष्ट था उसके? यस एक्सीलेंट, वेरी गुड, गजेंद्र आएगा इसमें, वेरी गुड। अर्थ में जो है गजेंद्र भी आएगा। गजेंद्र, आप लोगों ने द्रौपदी का नाम लिया और आप लोगों ने उत्तरा का नाम लिया, यस तीनों जन आएंगे। अब आएगा अर्थार्थी, यानी जो कुछ वेल्थ चाहिए। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी ध्रुव महाराज आएंगे? नहीं, ध्रुव महाराज नहीं आएंगे। मीरा, अच्छा मीरा आएंगे? बस हो गया, 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, 3 लिख लेंगे आप लोग, 3 की कथा सुन लेंगे, आप लोग चले जाएंगे जहां जाना है, और एग्जाम्पल नहीं चाहिए। ओके, अर्थ हो गया अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब किसी को रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, दौलत इत्यादि चाहिए। कौन बताएगा इसका एग्जाम्पल? प्रभु जी रावण, उसने जैसे कि उसको सोने की लंका चाहिए थी तो शिव जी की बहुत उन्होंने वो की थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुर्योधन, उन्होंने नारायणी कृष्ण सेना की मांगी भगवान की थी। पूजा नहीं की, ये नहीं आएगा, उसने कृष्ण की पूजा नहीं की। दुर्योधन प्रभु जी, दुर्योधन पूजा नहीं की, बट उन्होंने नारायणी सेना मांगने के लिए गए थे उनकी, तो एक तरह से मांगा ही ना दुर्योधन ने। नहीं नहीं, अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब हो गया वो कुछ वेल्थ मांगना, कुछ वेल्थ, रुपया, पैसा इत्यादि, धन, संपत्ति। बलि महाराज, बलि महाराज, बलि महाराज तो दान दिए हैं, बलि महाराज ने लिया क्या है? बलि महाराज ने तो दिया है। प्रभु जी ध्रुव महाराज बराबर। यस वेरी गुड, ध्रुव महाराज होंगे इसका एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज जो है वो भगवान से प्रार्थना किए, वो तपस्या किए कि उनकी 2 माँ थी, सुनीति और सुरुचि, तो वो ये चाह रहे थे कि मैं वो सुनीति के गर्भ से पैदा हुए थे, तो वो चाह रहे थे कि सुरुचि के मैं गर्भ से पैदा हूं और फिर मैं अपने बाप के जो है गोदी में जाके बैठूं। वेरी गुड, ध्रुव महाराज। अर्थ अर्थार्थी, धन दौलत से रिलेटेड तो नहीं हुआ ये
एग्जाम। नहीं नहीं नहीं, वो ये मांग रहे थे ना, पिता का राज्य मांग रहे थे, पिता का राज्य, साम्राज्य चाहिए था उनको। पिता का राजपाट चाहिए था उनको। नहीं, उनको तो पिता का प्रेम चाहिए था। पाठ नहीं चाहिए, नहीं, पिता का प्रेम नहीं चाहिए था। उनका मतलब क्या कहना था कि उसकी मां ने क्या बोला कि तुम इस गोदी पे नहीं बैठ सकते हो, गोदी पे बैठने के लिए, राज्य को भोग करने के लिए और राजा बनने के लिए तुमको मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। दिस इज द बैकग्राउंड। तो अर्थार्थी हो गया। जिज्ञासु कौन होगा? जिज्ञासु का इंग्लिश वर्ड है क्या बोलता है? इंक्विजिटिव। क्या होगा? कौन बताएगा? मैं बोलूँ? नहीं, आप अभी नहीं बोलेंगे, रुकिए। ओके, किसी को नहीं आ रहा है तो बोलिए, पूजा मारो माता जी, बोलिए। प्रभु जी, परीक्षित महाराज क्या? नहीं, रॉन्ग, परीक्षित महाराज नहीं होगा। हाँ, वैसे परीक्षित महाराज आएगा, ऐसा बात नहीं आएगा बोलकर, बट वी हैव सम बेटर एग्जांपल। परीक्षित महाराज ठीक है, आएगा। इंक्विजिटिव वो भी थे, क्योंकि वो बार-बार सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे थे, ऐसा बात नहीं है। प्रश्न अर्जुन भी पूछ रहा था, प्रश्न तो अर्जुन भी पूछ रहा था, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? परीक्षित महाराज जो थे वो कृष्ण की लीला को, अच्छा ठीक है, आएगा, परीक्षित महाराज आएगा, क्योंकि वो भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे, वो एक आ गए। दूसरा, अर्जुन महात्मा भी आएगा, क्योंकि अर्जुन महात्मा इंक्विजिटिव अबाउट कृष्णा। ऐसा नहीं था उनका। अर्जुन नहीं आएगा, अर्जुन काट दीजिए, अर्जुन नहीं आएगा। ओके, एक तो वो गए, और कौन और नहीं आता? मैं बताऊं फिर। सौनक ऋषि आएंगे। सौनक ऋषि जो है वो बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। हैं? किससे पूछ रहे थे? आप मत बोलिएगा, कौन बताएगा? सौनक ऋषि किसको प्रश्न पूछ रहे थे? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी का। गुड। सौनक ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी से पूछ रहे थे अबाउट कृष्णा। तो इसका मतलब वो भी आएंगे, यानी इंक्विजिटिव उसमें भी आएगा। अर्थार्थी, जिज्ञासु। अब चौथा श्रेणी हुआ ज्ञानी। ज्ञानी में कौन आएगा? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ज्ञानी में ज्ञानी मतलब उसने भगवान के बारे में सब कुछ जाना, फिर भगवान के पास रह गया, और वो कोई कामना वासना उसकी नहीं है, और परमानेंट रह गया। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भगवान को, एक मिनट रुकिए, एक मिनट पहले भीष्म पिता का सोचने दीजिए एक बार मेरे को, एक मिनट रुकिए। ज्ञानी शब्द का मतलब हुआ, एक मिनट रुकिए, यहाँ हम लोग देखते हैं ज्ञानी को क्या बोला गया है। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत, अच्छा सॉरी, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्थ है जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और वे सुकृति न कहलाते हैं, यानी उनके सुकृति है। अर्थात वे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक और तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जो जिज्ञासी है, और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। यानी जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। इसमें खुद श्रीला प्रभुपाद भी तो ज्ञानी से एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रभु जी, जनक महाराज। प्रभु जी, अम्बरीश महाराज। सभी knows that the world is temporary and soul is eternal। और यहाँ पर क्या आ गया? परम सत्य का ज्ञान है, यानी वो अर्थार्थी और जिज्ञासु नहीं है। ओके,
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा हम लोग कोई एग्जांपल जब बोल रहे हैं, वी शुड हैव द ऑथेंटिसिटी। यस, इट डिजर्व दैट पोस्ट। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्या इसमें बैठता है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, अभी आप लोग एक एक करके बोलिए। कौन माता जी बोली थी वो भीष्म पितामह का? मैं बोली थी प्रभु जी। करेक्ट, भीष्म पितामह आएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह अंत समय में कृष्ण का स्मरण करके भीष्म पितामह क्या बोले कि मेरी मति वैश्या हो गई है, इसको सती बनाकर आप अपने चरणों पे रखिए। हाँ, यानी वो, और दूसरा बात क्या है, वो परम सत्य का ज्ञान। हाँ यस, भीष्म पितामह पहले भी जानते थे परम सत्य, क्योंकि द्रौपदी को जो सौभाग्यवती रहो का जब उसको आशीर्वाद लेना था, तब भी उसको मालूम था भीष्म पितामह को कृष्ण साथ में आया है। इसका मतलब भीष्म पितामह आएंगे। यस करेक्ट, नंबर 1 आंसर भीष्म पितामह आएंगे। अब 2 नंबर कौन क्या बोला? प्रभु जी पराशर मुनि। प्रहलाद महाराज बोला था। प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को आत्मा का ज्ञान था और प्रहलाद महाराज भगवान को प्राप्त भी किए। प्रहलाद महाराज भगवान को प्राप्त किए। उन्होंने इमीडिएटली वो भगवान के, प्रहलाद महाराज जो है वो अपने आप को वाइज मतलब वो अर्थार्थी और जिज्ञासु नहीं है। प्रहलाद महाराज का कहीं ना कहीं एक तो छोटा सा कामना था कि मैं अगर मैं भक्ति करूं तो मेरे पिताजी जो है वो भगवान का भक्त बने। कहीं ना कहीं वहां पर एक तो इच्छा उनका था कि मेरा पिताजी जो हिरण्यकशिपु, ये जो है मैं जैसे भक्ति कर रहा हूं वैसे वो भक्ति करे। तो एक वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आएंगे वो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं और ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, और इन 4 प्रकार के लोगों में से सबका कुछ ना कुछ डिमांड है, कुछ ना कुछ बार्टर सिस्टम है, कुछ ना कुछ बिजनेस है। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति में आएंगे, मगर भीष्म पितामह क्यों आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और कोई बताएगा? और कोई दूसरा एग्जांपल? सुखदेव गोस्वामी। एक करके बोलिए। गीता माता जी बोलिए। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी वो निराकार थे। निराकार होकर फिर वो भगवान के इसमें आए। हाँ, सुखदेव गोस्वामी आएंगे। यस, क्योंकि वो निराकार थे, मगर निराकार होने के बाद वो जैसे वो 2 श्लोक सुने वो भक्ति में आ गए, और फिर उन्होंने भगवान की भक्ति की, और फिर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड में ही प्रचार किया। He was a wise, क्योंकि वो कामना वासना से नहीं आए। यस, वेरी गुड। कौन बोला ये? सुखदेव गोस्वामी।
मैंने बोला। हाँ मैं प्रभु जी गीता। हाँ यस गीता माता जी करेक्ट। सुखदेव गोस्वामी आएगा करेक्ट ठीक है। और प्रभु जी और बोलिए नारद एग्जांपल। नारद जी नारद मुनि। नारद मुनि नहीं, नारद मुनि शुद्ध भक्ति में आएंगे क्योंकि नारद मुनि ऑलरेडी ब्रह्मा जी से जब उत्पन्न हुए और डेट ऑलरेडी भक्ति में ही थे। वो उनको कोई चेंज होके नहीं आना पड़ा था। ही वाज ऑलरेडी इन भक्ति। पिछले जन्म में जो है वो जब चतुर्मास जब चल रहा था तो उस समय भी जो है वो शूद्र के पुत्र थे, मगर उन ऋषियों से तो वो भगवान की बात ही सुन रहे थे। तो देयर वाज नॉट लाइक दैट। ओके प्रभु जी छठ गोस्वामी नहीं, षड गोस्वामी आर द प्योर डिवोटीज, वो ओरिजिनली डिवोटीज है उन लोग। बस ज्ञानी मतलब क्या है, कोई एक दूसरा दिशा में था, वो दूसरा दिशा से परिवर्तन होकर इसमें आया। भीष्म पितामह एक्चुअली में वो थे ध्यान योगी थे, और ध्यान योगी से वो भक्ति योगी में आए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए अभी? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब अपने माँ के गर्भ से जब निकले ना, तो उस टाइम पर उनकी उम्र थी 14 साल ना 16 साल, ऐसे कुछ 16 साल की उम्र थी। और वो उस टाइम पर निर्विशेषवादी थे। वो निर्विशेषवादी थे। जब जंगल में वो चले गए और वेद व्यास जी के 2 शिष्य जब जंगल में गए और वहां जब वो 2 श्लोक उन्होंने सुना, तब जाके उन्होंने बोला कि अरे इतना सुंदर, ये कौन है? वो 2 श्लोक का बहुत गहरा मीनिंग है। कभी हम लोग उस 2 श्लोक पे क्लास कर सकते हैं। तो वो 2 श्लोक सुनने के बाद वो भक्त बने और फिर उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया। सो ही विल बी द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। ओके तीसरा मैं बताता हूँ। सुखदेव गोस्वामी को इससे भी क्या, क्योंकि वो जब भी थे राधा रानी के, तो उन्होंने भगवान की पूरी कथा सुन ली थी। शंकर भगवान और पार्वती जो माता को जो सुना रहे थे, तो वो ज्ञानी हो गए वहां से। नहीं, सुखदेव गोस्वामी देखिए यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में आए, और जब आप जो बता रही हैं वो उस टाइम पर क्या क्या सुख रूप में यानी पैरट रूप में जो है उन्होंने सुना, और वो जब उबासी ले रही थी तब तो उनके वो मुंह से वो उनके घर में चला गया। ठीक है, दैट मीन्स अभी यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का क्रिएशन अलग हो, योनि अलग हो गई। एक हो गई पैरट योनि और इनका हो गया मनुष्य योनि, तो डिफरेंस हो गया। ओके मैं बताता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल पराशर मुनि। पराशर मुनि का क्या हिस्ट्री है बताइए? पराशर मुनि का ऐसा कोई हिस्ट्री आपने सुना है? उन्होंने 6 ऑपुलेंस के बारे में बताया है ना, कृष्ण के बारे में। अरे नहीं 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 ज्ञानी नहीं ज्ञानी आप अभी तक नहीं समझे माता जी। मतलब कोई किसी एक पद्धति में था, वहां से वो चेंज होके वो भक्ति में आया, और भक्ति में जो आया उसने कोई कामना वासना से इच्छा से प्राप्त करने के लिए वो नहीं आया, और आके वो रिवॉल्यूशन किया। वो प्रभु जी सगाई मादाई नहीं जगह मगाई नहीं आएगा। जगह माधाई जो है उन लोग वैसे थे, फिर वैसे होने के बाद उन लोग भक्ति करने का उन लोग जगह मगाई, तो ऐसा कोई विशेष वैसा और कुछ किए बोलकर हम नहीं सुना। उन लोग खूब ज्यादा प्रचार ऐसे किए। ठीक है, उन लोग चेंज हुए उनका लाइफ। अच्छा आप लोग लिखिए आप लोग हो गया बस। अब स्टॉप, अब एकदम स्टॉप, कोई नहीं। अब मैं बताता हूँ। एक आंसर आएगा चतुष कुमार। चतुष कुमार होगा। और क्यों आएगा चतुष कुमार, ये राधिका माता जी बताइए क्यों आएगा चतुष कुमार? अक्रूर जी नहीं आएंगे, शिखा माता जी। अक्रूर जी नहीं आएंगे। अक्रूर जी भगवान के शुद्ध भक्त है। अक्रूर जी नहीं आएंगे। प्रभु जी चतुष कुमार भी चतुष कुमार क्यों आएंगे बोलिए? निर्विशेष ब्रह्म को ही मानते थे। यस वेरी गुड। उन लोग निर्विशेष ब्रह्म को मानते थे। फिर क्या हुआ, उन लोग भगवान से मिलने गए। भगवान से मिलने गए तो भगवान के चरणों में जो फूल है ना, उस फूल का उन लोग को स्मेल मिला, तो उन लोग को रियलाइजेशन हुआ, बाप रे बाप इतना पावरफुल ये फूल है, इतना पावरफुल स्मेल है, यानी भगवान फिर कितने पावरफुल होंगे, कितने सुंदर होंगे।
तब उन लोग फिर भगवान का जब दर्शन किए एंड दे इमीडिएटली टर्न इनटू भक्ति। और फिर वो चतुष कुमार जो है, भागवतम का जो पहला प्रचार जो है ना, भागवतम का पहला जो प्रचार जो है चतुष कुमार जो है नारद मुनि को सुनाए थे। तो दे आर द वेरी चैंपियंस। एनीवेज, प्रभु जी शीला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ये भी तो ज्ञानी नहीं आए। ऐसा शुद्ध भक्त में आएंगे। शीला प्रभुपाद ये सब जो है उन लोग बचपन से, शीला प्रभुपाद का जो परिवार था वो बचपन से ही भक्ति में था। उन लोग भक्ति रस में ही डूबे थे, उन लोग शुद्ध भक्त थे उन लोग। और जैसे अभी स्वामी स्वामी विवेकानंदा वगैरह ये लोग फिर कितने आएंगे? अरे भाई किसका प्रश्न है ये सब? मेरा है। कौन पूछ रहे थे? तो पूनम माता जी का स्वामी विवेकानंद क्या है? स्वामी विवेकानंद भक्ति किया गया वो कृष्ण का? भक्ति तो नहीं किए थे, लेकिन उनको जैसे ज्ञान तो हुआ था ना कि आप समझते कि नहीं समझते? मैं जब हिंदी में बोलता हूँ कि कोई आदमी जो है वो अलग मार्ग में था, वहां से वो भक्ति मार्ग में आना पड़ेगा उसको, और वहां रहकर उसको रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके वो वाइज होगा। विवेकानंद जी जो है वो निर्विशेषवादी का ही जिंदगी भर उन्होंने प्रचार किया। उनके हिसाब से कृष्ण का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो भक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रभु जी उन्होंने ब्रह्मचारी और सन्यासी सपोज धारण किया। उन्होंने पीला कपड़ा पहना, ठीक है, आप साधारण आदमी है इसलिए आप आप अरे भाई मैं बोल लूं पहले फिर आप बोलिएगा। उन्होंने सपोज सैफरन कपड़ा पहना, तो सैफरन कपड़ा पहनने से हम लोग डेफिनेटली समझते हैं कि वो एक विद्वान है, नो डाउट वो विद्वान है। बट व्हाट ही इज प्रोपोगेटिंग इन द मार्केट, व्हाट ही इज प्रोपोगेटिंग इन द सोसाइटी, मायावादी। आप ये क्या नाम इनका, क्या नाम बताया आप? विवेकानंद। हाँ विवेकानंद जी। अब विवेकानंद जी का आप उठाइए किताब उठा के आप पढ़िए, 2 पन्ना पढ़ने से आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा। क्या तो वो सत्य है, क्या ये सत्य है? ये भगवद गीता, दो में से एक ही सत्य होना पड़ेगा, दोनों चीज सत्य नहीं हो सकता है। वाल्मीकि जी, प्रभु जी वाल्मीकि, ओके माता जी बोल रही है वाल्मीकि, यस वाल्मीकि भक्ति किया, फिर वो रिवोल्यूशन लाया। वेरी वेरी गुड। डाकू था ना, वॉइस के अंदर में ये आएगा, यस ज्ञानी के अंदर में वाल्मीकि आएगा। हम लोग का माता जी की एक बात है, बोलता ना एक क्या बोलता है, एक सुनार की ना 100 लोहार की, क्या वो बोलता ना 100 सुनार की 1 लोहार की। माता जी हम लोग का वो है, वो लास्ट में एक ही बोलती है किंतु एकदम हैवी देती है। वेरी गुड, वाल्मीकि आएगा इसके अंदर में। प्रभु जी हरिदास ठाकुर आएंगे क्या? हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर छोटे हरिदास ठाकुर ना बड़े हरिदास ठाकुर? प्रभु जी जो मुस्लिम थे और फिर छोटे बड़े थे, मुझे नहीं पता। नामाचार्य वाले प्रभु जी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर वो आचार्य बने, वो निर्विशेषवादी या इत्यादि। नहीं, इसमें एक चीज है, एक चक्कर है, समझना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी जो है वो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, पहले मेरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो आप लोग से शेयर नहीं कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं खुद क्लियर होता हूं, तब मैं बताऊंगा हरिदास ठाकुर जी आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे जितने भी नाम आप लोगों ने बोला है, सब भक्ति में तो सभी आएंगे, सभी हमारे भक्त, हम लोग के सबके प्रेरणादायक है इन लोग। प्रभु जी वेद व्यास जी, वेद व्यास तो शुद्ध भक्त थे। वेद व्यास जी तो क्या थे, उनको भक्ति तो थी,
वो अननेसेसरी दुनिया का बहुत कुछ लिख दिया, और फिर नारद मुनि जब उनको आके जब समझाए तो उन्होंने डायरेक्ट भागवतम को लिख दिया। तो वेद व्यास जी तो अवतार ही है, भगवान के सत्तावेश अवतार है, तो वो तो सब प्योरिटी है ये। हरिदास ठाकुर जो है, अच्छा हरिदास ठाकुर को एक बार आप लोग उसमें रखिए, स्टैंड बाय में रखिए उसको, हम लोग मैं आप लोग कल बताऊंगा, थोड़ा सोच के बताऊंगा, क्योंकि इसमें दो तरह का बात आ रहा है। मैं दोनों तरह का बात भी बताऊंगा, और क्यों आ रहे और क्यों नहीं आ रहे वो भी बताऊंगा, और फाइनल डिसीजन क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक। ओ ये श्लोक पढ़ना बाकी रह गया क्या? तो ठीक है, श्लोक अभी 10 बज गया, हम लोग इसको श्लोक को यही विराम देते हैं। कल जो है इसका हम लोग तात्पर्य को पढ़ेंगे। नहीं, इसका तात्पर्य आप लोग तो घर में पढ़ लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट श्लोक ले लेंगे। समझ में आता है तो आप लोग को कई प्रश्न तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? तो ठीक है, हम लोग यही विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथा